इस सोसाइटी को सबसे पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और बधाई भी। नवजीवन सोसाइटी का सफ़र कभी कभी इंग्लिश सफ़र भी हुआ होगा, कभी हिंदी सफ़र भी हुआ होगा। 20 साल की बहुत बहुत शुभकामना। एंड ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रताप ने, प्रीति ने और सभी ने बता दिया है। और मेरा यही मानना है कि एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड। लेकिन आज के समय पे हर कोई छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई इंसान एक एटर्नल पीस के लिए दौड़ रहा है, एक शांति ढूंढने के लिए दौड़ रहा है। वो पीस के लिए लाखों खर्चा करता है। कोई झील के बीच में, कोई समंदर के बीच में, कोई जंगल के बीच में, कोई सुनसान जगह पे जो जहाँ पे कोई ना आए, ऐसा जगह ढूंढ के लोग जाते हैं। लेकिन उधर भी शांति नहीं होती उनको, क्योंकि उनका मन शांत नहीं रहता। शांति कभी भी बाहर से नहीं मिलती, शांति अंदर से मिलती है और शांति साधना से मिलती है। आई एम नॉट टीचिंग और आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिवोशन और एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आई बिलीव इन ऑल रिलीजन। हम दिवाली में अली देखते हैं और रमजान में राम देखते हैं, क्योंकि जो जिस मार्ग पर, जिस पथ पर हैं, उन्हें कोई भी अपना पथ या मार्ग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू सच्चा हिंदू बनकर रहे, मुस्लिम सच्चा मुस्लिम बनकर रहे, क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बनकर रहे, प्रेम से रहे, तो हमारा जो टाइटल वाला धर्म है, जो ये हिंदू मुस्लिम, इससे परे उठकर जो एक्चुअली रिलीजन है, एक्चुअली धर्म है, धर्म यानी अनुशासन में रखना। धर्म उसे कहते हैं जो अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को एक डिसिप्लिन में रखते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन से बाहर जाते ही वहां पे अधर्म का कार्य हो जाता है। और हम किस धर्म के पीछे लगे ताकि हमें वो परम शांति मिले, जिससे इतना आनंद प्राप्त हो कि हम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सके। फिर भी ये इच्छाओं का जो महासागर होता है अंदर, जो सागर हम देखते हैं, उसमें कम शायद ये ज्वार भाटा आता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा मन रूपी सागर में बहुत इच्छाओं की ज्वार भाटा आता है। उसके वजह से शांति मिलने से रही, और उसमें से स्पेशली अनावश्यक इच्छाएं जो शायद करनी नहीं चाहिए। सो टोटल सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, आनंद प्राप्त, संतुष्टि से आनंद प्राप्त होता है। और आनंद पाने से नहीं, देने से प्राप्त होता है। वेरी रेयरली ये मनुष्य जन्म जब हम लेके आते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होते हैं कि हम जीते हैं दूसरों के लिए, लेकिन हम वो भूलकर अपने आप के लिए जीने लगे। और जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है, वो डिसिप्लिन के सवाल में हम हमेशा दूसरों को कटघरे में रखते हैं और खुद को एकदम फ्री ऑफ डिसिप्लिन, और खुद को कभी भी गलत नहीं मानते। या हमारा एक्शन, हमारा वर्ड्स, संसार में जितने भी शायद मिसाइल्स हैं, हथियार हैं, उनका असर उतना नहीं होता जितना असर हम एक अकेले इंसान की जबान से हो जाता है, जो बरसों बरसों तक उसका इलाज नहीं मिलता है। वैसे दृष्टिकोण हमारे एक दृष्टिकोण में निर्भर करता है कि हम अपने नज़दीक बैठे हुए इंसान को मित्र बनाएं या शत्रु।
सिर्फ दृष्टिकोण, सिर्फ देखने का नजरिया अगर हमारा बुरा होगा तो हमारे साथ में बैठे इंसान में भी वो नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्म होगा और उस अचानक वो दोनों बिना बात किए ही दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। ऐसा खतरनाक है। सो सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विच एवर पाथ यू आर। हम जिस मार्ग पर हैं, हम ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं, ईश्वर का कोई पर्टिकुलर स्वरूप को हम जानते हैं या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म धारण करने की चीज है। अगर हम धारण नहीं करेंगे तो हम डिसिप्लिन लाइफ में कभी भी नहीं अपना सके, क्योंकि खाना तो जानवर भी कमा लेता है। हम जब नेपाल में जब पहाड़ में देखते हैं तो एक शिप, वहां पे शिप, भेड़ बकरी ज्यादा होती हैं पहाड़ में, तो एक भेड़ का भी आप अगर देखें तो उसका मेहनत, थोड़े से घास के लिए वो भेड़ पूरा पहाड़ चढ़ लेता है। लेकिन इंसान जो कुदरत का शायद सबसे खूबसूरत और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन है, वो खुद कभी मेहनत करना नहीं चाहता, खुद कभी भी हिम्मत नहीं करता और हमेशा दूसरों पे बुराई देखता है, बैकबाइटिंग कर देता है, पीछे से कुछ बात कर देता है। सोसाइटी में, समाज में कोई अच्छा काम करे, सेवा का जो बात करते हैं हम, वो सेवा सिर्फ पैसे से या गरीबों को खिलाने से सेवा नहीं होगा। दिल से अगर हम एक मुट्ठी चावल भी दान करें तो पूरा अन्न भंडार दान करने के बराबर का कृपा हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो भी करो दिल से, सेवा शब्द से भी होता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम थोड़ा वक्त दे सकते हैं, कहीं पे हॉस्पिटल बन रहा हो, स्कूल बन रहा हो, तो कम से कम 1 घंटा कुछ ईंटें उठा दें। और उतना भी वक्त नहीं है तो कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है या कर रहा है तो हम अपने शब्द से कह सकते हैं कि हाँ, ये इंसान या ये संस्था और ये अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो वाणी सेवा हो जाता है कि किसी के बारे में अच्छा कहना। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारा सोशल वैल्यू, नॉर्म्स एंड टर्म्स, सभी चीजें और इंसानियत यही बोलती है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हमारे घर में भी शायद मूर्तियां ऐसे होती है 3 बंधनों का, जिसे हम देखते हैं रोज, जिसे हम जानते हैं, जिसे धर्म शास्त्र ने भी उजागर की और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी उदाहरण दी है। लेकिन हम सुनते हैं, दूसरों को कहते भी हैं, लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। साधना का मतलब और किसी धर्म या किसी संस्था पे लगने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को सिखाओ। मैं बोलता हूँ खुद सीखो। दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको देखते देखते अपने आप सीख लेता है। जब आप अच्छे काम करते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन मार्क वाला बात आया, तो अच्छे काम शुरुआत में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही आता है, कभी भी उसका अच्छा रिजल्ट शुरुआत में नहीं आता है। जब हम कुछ काम करते हैं तो कभी कभी रिजल्ट बुरा आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही काम अगर हम बिना हैरेश हुए, बिना थके अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो उसी चीज को लोग, और हमें किसी को बुलाना या किसी को इनविटेशन देना नहीं पड़ता है। हम अपने मार्ग पे अकेले ऐसा डेडिकेटेड होकर चलें, बाद में गंतव्य स्थान पे जब हम पहुंचते हैं और गंतव्य स्थान में पहुंचने के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हजारों लोग हमारे पीछे पीछे हमारे साथ आते हैं। 2 लोगों का देखने का नजरिया कर, ठाकुर कॉलेज में भी मैंने बोला, जब हम स्काउट में थे तो स्काउट का एक प्रोग्राम आया था कि लेडीज लोगों को स्पेशली एजुकेटेड बनाना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नेपाल में दिस इज ओनली द 2nd जनरेशन दैट वुमेन्स आर हैविंग गुड एजुकेशन। इंडिया में 7th जनरेशन से ज्यादा है या 6, आई हर्ड दैट 6 जनरेशन ज्यादा। लेकिन नेपाल में कुछ ऐसे वजह से तो हम उसके बारे में एक पर्ची बांट रहे थे। पर्ची मतलब
दैट सब पैम्पलेट्स। तो हम बांटते गए। सभी लोग क्या करते हैं कि सभी के पास वक्त नहीं है, वो कुछ नहीं करते फिर भी वक्त नहीं है, और वो पर्ची लेते और ऐसा रोल करके फेंक देते, और हमें बहुत बुरा लगता। और बाद में मैंने एक आइडिया सोचा कि लोगों का देखने का नजरिया कुछ और है, तो लोगों को वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। तो हमने हमारे पास जितना भी रोल था सभी पेपर को रोल किया, और जितने रोल फेंके हुए थे उसको भी कलेक्ट किया, और जितने भी लोग आते थे हम वो पेपर का रोल दे देते थे, और बाद में दूर जाके वो देखते थे खोल के कि इन्होंने क्या दिया, तब राइट मैसेज उनको उनके दिल तक पहुंचता था। क्योंकि जो आसान है, जो सिंपल है और जो ओपन है उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, जो क्लोज है उसे हर कोई खोलना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। हमारा देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, स्पेशली 3 नजरिया होता है। एक खुद को देखना, एक दूसरों को देखना, और एक दूसरे मुझे कैसे देखते हैं वो सोचना या देखना। हम अपने आप को हमेशा बहुत सुपेरियर समझते हैं, बहुत ऊपर समझते हैं, और एक भ्रम सृजना होती है। और हम जब दूसरों को देखते हैं तो जब हमेशा कम देखते हैं। जब डिसिप्लिन की बात आती है, जब आचार संहिता की बात आती है, नॉर्म्स की बात आते हैं, टर्म्स की बात आते हैं, जब रूल्स की बात आते हैं, तो हम चाहते हैं कि दूसरे फॉलो करें। हम कभी भी अपने आप को नहीं कहते कि हम खुद फॉलो करना चाहिए, बाकी दूसरे सीख के करेंगे या बाकी दूसरे अपने आप जान जाएंगे। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन में जो चलते हैं, वही अगर इधर उधर सामान फेंकने लगे, पेपर फेंकने लगे, प्लास्टिक फेंकने लगे, तो क्या होगा, क्या मैसेज जाएगा। ऐसे ही जो भी करना है इंसान खुद को करना है। हमारा अध्यात्म अगर हम बात करें तो अध्यात्म जीवन से अलग नहीं है। अध्यात्म जीवन का एक हिस्सा है, और देखा जाए तो पूरा जीवन ही एक अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब मंदिर जाना, किसी संत का प्रवचन सुनने जाना, पर्टिकुलर प्लेसेस जाना, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का एक ही अर्थ मैं समझता हूं कि कंसंट्रेशन। इफ यू आर कंसंट्रेटेड इन योर वर्क, यू आर डूइंग मेडिटेशन, एंड आई बिलीव वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड ऑलवेज। तो अपने से बड़ों को आदर करना, अपने से छोटों को प्रेम करना, सोसाइटी में हंस के मिल के रहना, साफ सुथरे रहना, ये सिर्फ आज का डेवलप सोसाइटी का थॉट नहीं है। ये तो बहुत बहुत साल पहले से हमारे ऋषि मुनि, हमारे भारत के, नेपाल के आश्रम, नेपाल एंड इंडिया वाज नॉट डिफरेंट एट मेनी इयर्स बैक। आश्रम, गुरुकुल कितना साफ सुथरा होता था, कितना ग्रीन होता था, वहाँ पे पानी मिलता था, कभी किसी को कुछ बीमारी नहीं लगती थी। आयुर्वेद, ये सभी चीज़ें अभी हम उसी आयुर्वेद को मिस कर रहे हैं और बहुत महंगे दाम में खरीद रहे हैं, जबकि उसका वैल्यू हम भूल गए थे। ऐसे ही अगर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त होते तो उसका वैल्यू हम नहीं समझते, उनके जाने के बाद उनका वैल्यू मालूम पड़ता है। जैसे कि माता पिता का वैल्यू कम लोग समझते हैं अपने जीवन में, कि माता पिता का स्थान क्या है अपने जीवन में। मैंने ठाकुर कॉलेज में कल एक जोक बोला था, वही मैं जोक बोलना चाहता हूँ कि अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो रिलेशन बिटवीन मदर एंड सन, उदाहरण के लिए लिए तो बच्चा अगर 5 साल का होता है और बच्चा बोलता है कि मम्मी आई लव यू, तो उसके माँ बोलती है आई लव यू टू माई स्वीट चाइल्ड। बट जब बच्चा 10 साल का होता है, बोलता है मम्मी आई लव यू, तो मम्मी कहती है तुम्हें क्या चाहिए। जब 15 साल का होता है, बोलता है मम्मी आई लव यू, तो बोला स्कूल में किसी के साथ झगड़ा किया बोलो। जब 25 साल का हो जाता है बच्चा बोलता है मम्मा आई लव यू, तो मम्मा पूछती है कौन है, बोलो मैं करवा दूंगी।
बाद में 35 साल के बाद या 40 साल के बाद वही बच्चा बोलता है मम्मा आई लव यू, तो मम्मा बोलती है मैंने बोला था ना उससे शादी मत करना, देखा ना। और बाद में और कुछ सालों बाद जब उसकी मम्मी बहुत बीमार हो जाती है, थोड़ी ओल्ड हो जाती है, तब बच्चा बोलता है मम्मा आई लव यू, तो मम्मा बोलती है मैं किसी पेपर पे साइन करने नहीं वाली। अभी जो संबंध है वो संबंध सिर्फ स्वार्थ के लिए रह गया है, जिससे भी हमारे अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अगर तुम व्यापार भी करो तो स्वार्थ के हिसाब से किसी से संबंध कायम न करो। व्यापार में विश्वास होता है और विश्वास से गहरा संबंध कोई और नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी का कथा, जिसमें सरेंडर की बात बहुत अच्छे से कहा गया है कि एक दिन एक आदमी पूछने गया तुलसीदास जी कि मुझे भगवान राम कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तुलसीदास जी ने बोला पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, नीचे भाला रखो, ऊपर से कूद जाओ, भगवान राम तुमको मिल जाएंगे। और वो गया, सच में उसने भाला रखा, पेड़ पे भी चढ़ा, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गया कि मैं कूदूं कि नहीं। भगवान राम अगर नहीं आए तो मेरा लाइफ तो पूरा निकलने वाला है, क्योंकि मैं भाले के ऊपर कूदने वाला हूँ। अगर नहीं कूदूं, सच में वो आ गए तो मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। ऐसे कन्फ्यूजन में दूसरा एक आदमी आया तो उसने बोला तुम क्या कर रहे हो। तुलसीदास जी ने ऐसा ऐसा कहा, उसने सब डिटेल्स बता दी। बाद में उसने कहा कि तुम्हारे जगह मैं कूद के देखूं। उसने बोला हाँ कूद जाओ, क्योंकि मुझे मरना नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान राम आएंगे कि आई एम टोटली कन्फ्यूज। तो वो बंदा उतरा और दूसरा चढ़ा, और चढ़ने के बाद ये जो पहले वाला था वो खुद को दिलासा देके वो चला गया। ये जो दूसरा था वो बिना सोचे कूद गया, भाले के स्थान पे भगवान राम ने उसको पकड़ लिया, उठा लिया। फेथ, इसका अर्थ है हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं डर के वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलीजन का खतरा हमें रहता है कि अब धर्म का एक बंदूक सिर पे डाला जाता है कि एक बच्चा अभी अभी पैदा नहीं होता, सांस भी ठीक से ले नहीं पाता, उसको बोलते कि मंगल की माया है, शनि का दोष है, ये है वो है, इधर जाके ये उपाय करो, उधर जाके वो उपाय करो, ऐसा करो वैसा करो। धर्म और विश्वास और ईश्वर से जो भक्त का संबंध होता है वो इनसे बहुत परे होता है। ये तो शास्त्रों के कुछ मान्यताएं हैं। जो मंदिर जाना मैं बुरा नहीं कहता, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन डर के वजह से नहीं, ईश्वर के प्रेम के वजह से, दर्शन के लिए, अपने भौतिक चक्षु को शांति देने के लिए। नहीं तो ईश्वर बाहर कहीं और नहीं है, ईश्वर इंसान के अंदर है। और जब ईश्वर से डर नहीं, ईश्वर से प्रेम बनता है ना, उसको हर इंसान में ईश्वर दिखाई देता है। अभी के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है एक दूसरे को विश्वास करना, लेकिन करने में कोई हानि नहीं है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि करना तो पड़ता ही है। पेपर वर्क जितना भी हम बाद में करें, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग में हैं, ऑफिसेज हैं, तो विश्वास का एक उनको माध्यम होता है। जितना भी ये जो संबंध है पेपर वाइज से बने, तब भी एक दूसरे को विश्वास तो माइंड से करते हैं या हार्ट से करते हैं या दिल से या दिमाग से ही हमको विश्वास कायम करना पड़ता है, और अपने काम से उस विश्वास को बरकरार रखना पड़ता है। तो आध्यात्म जो डीप साधना करने चाहते हैं उनके लिए ये फील्ड कुछ अलग ही मार्ग बताता है, कुछ अलग ही गाइडेंस देता है। वो मेडिटेशन के थ्रू, और कौन सा मेडिटेशन करो क्या नहीं, कि उनका सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए वो तैयार हैं कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो व्यवहारिक जीवन जीते हैं उनके लिए शायद आध्यात्म थोड़ी अलग बात है। और आजकल रिलीजन और धर्म का इमेज और धर्मगुरुओं का इमेज कुछ और ही बना हुआ है। कुछ सच्चे हैं, कुछ बने हुए हैं, उनका विरोध हमें नहीं करना है। हमें ये सिर्फ जानना है कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं।
आर वी इन ट्रूथ पाथ और नॉट? हम बिना देखे बिना जांचे किसी के बारे में भी सिर्फ हम कहते हैं कि बुरा मत सुनो, लेकिन हम बुरा सबसे ज्यादा सुनते हैं। किसी के बारे में अच्छा बात हो या कहीं पे अच्छा बात हो, लोग उठ के चले जाते हैं। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है अच्छी बातें सुनना। लेकिन अगर हम किसी की बुराई करें तो लोग 4 लोग और जमा होकर सुनने आते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे 100 जन खड़े होकर देखते हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट वालों को बचाने वाला एक जन भी नहीं होता। कहीं पर कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े का मजा लेने वाले बहुत होते हैं, उसको देख के एंजॉय करने वाले, अरे पति मार खा रहा है, उसके वाइफ बहुत ताकतवर है, पति को मार रहा है, और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। लेकिन उनको सिखाने वाला या उनको ऐसा मत करो बोलने वाला बहुत कम, क्योंकि ये चेतना की कमी मैं बोलता हूं उसको। बाई बुक और बाई फिजिकल एजुकेशन वी आर वेल एजुकेटेड, बट वी आर नॉट वेल लर्नड। लोग वेल एजुकेटेड हैं लेकिन वेल लर्नड नहीं है। क्योंकि अगर हमारे नेपाल में गांव में एक जोक बोलते हैं कि अगर सिखाया जाए तो बैल भी सीख जाता है। जैसे कि एक दोस्त ने अपने ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ दोस्तों को कहा, जब दोस्त बैठते हैं तो गॉसिप बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने आप को सुपेरियर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बातें करते हैं। वो बोलता है कि मैंने आज इतना बड़ा मेंढक देखा, तो मेंढक देखा, भैंस जितना बड़ा मेंढक देखा, वो बोलता है। दूसरा बोलता है ऐसा कुछ है ही नहीं, सच्चा अगर कुछ चमत्कारिक या कुछ देखना चाहते तो मेरे घर में आओ। मेरे घर में हमारा बछड़ा जो है वो बिना नहाए दूध कभी नहीं पीता, लेकिन 1 महीने के बाद आ जाना। तो उसने क्या किया, उसी दिन से बछड़े को दूध पीने से पहले नदी में धकेल दिया, शुरू कर दिया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 15 दिन के बाद वो जो बांधा हुआ बछड़े को छोड़ते ही वो पहले नदी में जाता, बाद में आके दूध पीने लगता। ऐसे इंसान को ट्रेन करना, या शेर को, एक चाबुक में शेर भी टेबल पे चढ़ जाता है, इंसान की तरह बनता है। बंदर साइकिल चला लेता है, बंदर अभी कंप्यूटर चलाता है, अमेरिका में कंप्यूटर चलाना जानता है। बियर, एक भालू, वो भी कैलकुलेटर चलाना जानता है। तो हम में और इंसान में, और इंसान में और जानवर में, और जानवर में और दूसरे जानवर में फर्क क्या रह गया कि खाते वो भी हैं और खाते हम भी हैं। उनका खाना शायद 4 हाथों से है, हमारा खाना 2 हाथों से या 1 हाथों से है। हम अपने आप को सिविलाइज समझते हैं, लेकिन हम और भी इनडिसिप्लिन होते 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 जाते हैं। गोइंग टू बैकवर्ड, नॉट मीटिंग विद पीपल। कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हम वर्ल्ड को जानते हैं, लेकिन अपने पड़ोस में कौन रहता है उसको नहीं जानते हैं। हम इंटरनेट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इधर ये गया, इधर अर्थक्वेक गया, इधर ये गया, जानते हैं। पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है, ये हमें नहीं जानते। तो एक संत थे, उसने कहा कि ऐ इंसान, तुम इंसानियत दिखाओ। तुम इंसान नहीं रहे तो ये इंसानियत जो है उसे दिखाने के लिए कोई धर्म की आवश्यकता नहीं। जहां सत्य है वहां ये टाइटल वाले धर्म की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ। और जहां पे धर्म है वहां हिंसा का कोई जगह ही नहीं है। राइट इश्यूज और राइट कंडक्ट, not a religion, not a title religion, what is Hindu, Muslim, Christian and all. धर्म is the right conduct, right issues. और जहाँ पे धर्म है वहाँ पे हिंसा नहीं, जहाँ पे हिंसा नहीं वहाँ पे शांति अवश्य होती है। और जहाँ पे शांति है वहाँ और कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक बार, I am long, I think people are getting late. No?
एक बार राजा विराट, हिंदू स्कल्पचर में सबसे फेमस एक राजा, उसे बहुत सारे उसने राज्य बनाए, उसे बहुत बाद में वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया और वो संन्यास लेके जाना चाहता था। बाद में वो जंगल में गया, सब राजपाट अपने बेटों को सबको देके वो चला गया। और एक जंगल में जाते जाते एक संत की कुटिया उसे मिल गई, जहां पे संत हवन कर रहा था पिछले 60 साल से। उसने संत से कुछ पूछा भी नहीं, संत को सिर्फ देखा, वो कंटिन्यू हवन कर रहा था। और हवन की सामग्री के जो एशेस होते हैं, जो भस्म होते हैं, वो इतने कुटी से भी ऊंचा, कुटी से भी बड़ा हो गया। तो बिना पूछे, बिना परिचय ले राजा वहां से वापस गया अपने पैलेस पर, बोला मुझे राजा होने का कर्तव्य निभाना अभी बाकी है, क्योंकि जिस चीज को मैं वैराग्य और संन्यास कहना चाहता था उससे तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि आज मैं जिस संत के यहाँ गया, वो संत पिछले 60 साल से यज्ञ कर रहा है, उसका भस्म उसकी कुटिया से ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन उसको प्राप्त कुछ भी नहीं, आज भी वो लगा हुआ है। इसलिए हमें अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। हम जिस क्षेत्र पे हैं उस क्षेत्र से हम बहुत सारा सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा सेवा सिर्फ पैसों से या उपस्थिति से नहीं होता, सेवा 2 शब्द अच्छा बोलने से भी होता है। सेवा हमारे अच्छा बात जहां हो रहा है वहां पे सुनना, किसी पर्टिकुलर गुरु से मंत्र दीक्षा लिया हुआ गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए ये जरूरी नहीं है। जहां पे ज्ञान बट रहा हो, जहां पे अच्छी बातें हो रही हो, वहां पे हम सुन सकते हैं, हम ले सकते हैं, चाहे वो जो कोई भी हो, टीवी पे हो, किसी जगह पे हो, कोई संत हो या कोई फकीर हो या जो भी हो, जो भी अच्छी बातें सिखाता है उसे सुनना चाहिए। लोगों का डिवोशन टेस्ट करने के लिए एक संत ने एक आइडिया किया कि सबसे बड़ा भक्त शायद कौन है, जो स्वार्थ रहित भक्ति करता है। हम भक्ति इसीलिए करते हैं, हम रिचुअल्स, हम चढ़ावा इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूर्ति हो। जैसे कि मुझसे भी कोई कहता है, कोई पासपोर्ट लेके आता है, वो बाबा प्लीज वीजा लगवा दो। मैंने बोला आई एम नॉट ए एम्बेसडर, मुझे अथॉरिटी नहीं है कि मैं तुम्हारे पासपोर्ट में वीजा दूं, क्योंकि उसके लिए तो एम्बेसी जाना पड़ता है। हाँ, तुम विदेश जाने के बाद तुम अच्छा काम करो ये मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन विदेश जाओगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता। हम निश्चित स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे हैं, और उसी स्वार्थ को परखने के लिए एक संत ने एक आइडिया सोचा। उसने बोला मेरे पास बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लकड़ी की एक भगवान राम की मूर्ति है, मैं उसे दूंगा जो उसका सच्चा भक्त होगा। तो सच्चा भक्त तो हमेशा हाथ उठाता है, तो सब ने हाथ उठाया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं सभी हाथ उठाते हैं। किसी को नहीं चाहिए भगवान राम की मूर्ति, चाहिए ना, सभी को चाहिए होता है। घर में अगर 100 और मूर्तियां हो तब भी हमारा वो आकर्षण है मूर्ति पर जाता ही है। स्पेशली हिंदूज, अभी हिंदू जन में एक ऐसी भावना हो कि सिर्फ गॉड, भगवान से मूर्तियों में है, इंसानों में नहीं है, वो भूल गए हैं। तो सभी ने हाथ उठाया। बाद में बोला वो संत ने कहा कि मेरे पास और एक मूर्ति है, वो रावण की है। एक तो मैं देने वाला हूं किसी को, लेकिन मुझे दूसरा भी देना मन कर रहा है, वो रावण का। तो कौन रावण का स्टैचू लेना चाहेगा? किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाद में बोला वही संत के रावण का स्टैचू 24 कैरेट गोल्ड का है, 24 कैरेट सोने का है। तो सभी ने हाथ उठाया, मुझे रावण चाहिए, मुझे रावण चाहिए, सब दौड़ पड़े। संत ने कहा देखो तुम्हारा स्वार्थ ऐसा है कि तुम रावण लेने के लिए दौड़े और राम को, लकड़ी के राम को छोड़ दिया। दिव्यता भव्यता से जुड़ा नहीं है, दिव्यता अपने आप भव्यता है। दिव्यता अपने आप भव्य होता है, किसी डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई संत, कोई महात्मा गुफा में भी रहते हैं तो गुफा महल जैसा हो जाता है। कोई संत महात्मा सिर्फ ऑरेंज ड्रेस वाले नहीं, सभी संत महात्मा हैं, सभी के अंदर प्रेम, दया, भाव। लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है? मैं कहता हूँ भगवान कहाँ नहीं है,
तो बोलते हैं दिखाई नहीं देते। मेरे बोलते हैं दूध में बटर होता है? अब बोलते हैं हाँ। बटर कैसे निकलता है? दूध बिलोने से। तो मैं बोलता हूँ भगवान तुम्हारे अंदर मिलेगा आत्मा टटोलने से, खुद को टटोलने से, खुद के अंदर झांकने से, खुद की बुराइयां बाहर निकालने से। और राम और रावण अंदर ही हैं, दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा वार चल रहा है अंदर। कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि जब जीतते हैं तो रावण का जीत होता है। जब दया, करुणा, इनका जीत होता है, थोड़ा लेट होता है लेकिन जीत अवश्य होता है। ये राम का जीत है। तो सभी को शायद सोने का राम चाहिए या लकड़ी का, सोने का रावण चाहिए या लकड़ी का राम चाहिए, वो खुद डिसाइड करते हैं लोग। क्योंकि अपना अपना अधिकार होता है कि मैं कौन सा पथ पे मैं जाऊं। क्योंकि धर्म की बात अगर हम ऐसा माहौल बना के एकदम दूसरों को मंत्र दीक्षा के तरीके से देंगे तो 50% लोग अभी के अभी भाग जाएंगे। क्योंकि धर्म यानी कुछ और टॉपिक। ये तो रिटायर होने के बाद सोचना चाहिए, ये तो रिटायर होने के बाद करना चाहिए, प्रवचन बाद में सुनना चाहिए, अभी कर्म करना चाहिए। ऐसा लोगों का एक कॉमन थिंकिंग है, वो बिल्कुल गलत है। अभी से, बचपन से अगर उसमें मॉरल वैल्यू के साथ साथ स्पिरिचुअल वैल्यू अगर जागृत होगा, जैसे कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी, हम उन पे बहुत गर्व करते हैं कि उनको 2 उदाहरण, वो दशहरे में सब घर जाते हैं। हमारे यहाँ दशहरे में कोई शहर में नहीं रहता, सब गाँव में चले जाते हैं। और गाँव जाते वक्त टिकट काटना बहुत ज़रूरी है, बस में नहीं तो बस मिलने से रही। और अभी तो पेट्रोल भी सर्टेज है। और दशहरे में उन दो, वो हमारे स्कूल के 2 बच्चे थे जो बस पे थे, और जो बिना टिकट वाले वो थोड़े ओल्ड एज के थे, वो खड़े थे। हमारे बच्चों के पास टिकट था, उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा आप हमारी सीट पे बैठिए। और 15 घंटे की यात्रा वो बच्चों ने उठ के किया, बस में उठे, खड़े रहे, उन वृद्ध लोगों को बिठाए। तो लास्ट में उन्होंने पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो? उन्होंने बोला मैं बाबा के स्कूल में, संजय साई विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। तो वो चीज़ अगर बच्चों में जागृत हो जाए, बच्चों में ईमानदारी अगर हम बना सकें। हम तो बचपन से ही करप्शन सिखाते हैं बच्चों को, घर से ही शुरुआत हो जाता है कि हम अगर बच्चों को काम बोलते हैं, तुम बाजार जाके ये लेके आओ तो मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा, तुम ऐसे इधर अंकल को बुला के लाओ मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, तुम ऐसा काम करो, उसको फ़ोन करो मैं 10 रुपए दूंगा, चलो। तो ये छोटी छोटी बातें जो है बच्चों का माइंड बहुत ख़राब कर देता है। और बाद में अगर कोई माँ बोलती है कि बच्चा ज़रा बाहर जाके तेल खरीद के लाओ, बोलता है 5 रुपए दोगे तो लाऊंगा। और वो बच्चा, घर में ऐसा कहने वाला बच्चा, सोचो बाद में ऑफिस जाएगा तो क्या कहेगा, कल को कोई प्यून बन जाएगा, कोई क्या ऑफिसर बन जाएगा, गवर्नमेंट में चले जाएगा तो मेरा ऐसा पास करवाना है, 500 रुपये दूँ तो फाइल खोलूँ, इतना दोगे तो ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा करो। इसीलिए आध्यात्म अलग नहीं है, आध्यात्म जीवन का अहम हिस्सा है। अनुशासन, प्रेम, स्नेह, दान, धर्म, दया, भाव, ये सब आध्यात्म ही देता है, लोगों को सिखाता है। और ज्यादा पाने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है ऐसा नहीं है, और असंतुष्टि बढ़ती जाती है। मैं और कहानी बोलता हूँ, सभी को कहानी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बड़ों को भी। जब कहानी बोलते हैं तो बड़े भी एकदम बच्चे जैसे हो जाते हैं। मैं हर सैटरडे को प्रवचन देता हूँ तो 3-4 हज़ार लोग होते हैं हॉल में, वो सभी एकदम ध्यान दे के सुनते हैं। मैं कहानी बोलूँ तो सभी ऐसे खड़े हो जाते हैं, और बाकी बात करूँ तो सभी का सोल्जर ऐसा हो जाता है। तो कहानी में एक ऐसा है कि हमारे बहुत एंशियंट टाइम पे एक राजा थे जिन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में उसने किया, और
उसका काम बढ़ता गया तो उसका खाना पीना सब ध्यान से चला गया, तो राजा एकदम दुबला हो गया, एकदम बीमार हो गया। राज वैद्य को बुलाया, ज्योतिष को बुलाया, सभी को बुलाया। बाद में एक उपाय उन्होंने निकाला कि राजा को ऐसे इंसान का वस्त्र चाहिए जो इंसान कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, जिसका कुछ लेना देना ना हो, कंप्लीटली सेटिस्फाइड इंसान का वस्त्र अगर लाके हम राजा को पहनाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो सैनिक लोग गए वस्त्र ढूंढने के लिए गए, कोई नहीं मिला। दूसरे राज्य के राजाओं का वस्त्र मांगा, उन्हें भी कोई परेशानी। ऑफिसर्स के यहाँ गए, उन्हें भी परेशानी। सभी को कुछ ना कुछ परेशानी तो था ही। असंतुष्टि जिसे बोलते हैं, जो हमें जीवन से सबसे ज्यादा है। और वो जाते जाते उनको एक भिखारी दिखा जो एकदम आराम से पैर फैला के सो रहा है। आजकल ऐसा निंद्रा मिलना बहुत मुश्किल है। और नींद के लिए दवाई खानी पड़ती है बड़े बड़े लोगों को भी। और संतुष्टि ऐसा मीठा नींद देता है जिस नींद में पूरी थकान निकल जाती है। अभी का नींद ऐसा और थका देता है हमको। पहले का नींद होता था, या संतुष्ट व्यक्ति का जो नींद होता है, उसका पूरा थकान 2 घंटे में मिट जाता है। तो सैनिकों ने उस भिखारी को पूछा कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा इतना कपड़े का एकदम वो झोला एक रखा है, कपड़ा है जिसमें वो चुरा के ले जाएगा, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? तो उसने बोला भिखारी का कपड़ा कौन चुराने वाला है, मैं तो बेफिक्र हूँ। मुझे तो मिला मैं खाऊंगा, नहीं मिला मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, ये बंदा, ये आदमी मिला जिसे कोई फिक्र नहीं है। कौन है? राजा के लिए एक भिखारी। उपाय, हम धर्म को ऐसा उपाय सोचते हैं जिससे हमारी कमजोरी छिप जाए, ये कमजोरी मिट जाए, या कुछ ऐसा हो जाए। जैसे कि आजकल राशि में बहुत विश्वास करने वाले इंसान भी होते हैं, उसका भी अपना एक लॉजिक है। मैं किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करता। वेद भी है, शास्त्र भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, ज्योतिष शास्त्र अपने हिसाब का है। लेकिन आजकल जो फैशन में है, जिस ज्योतिष शास्त्र को इंसान मानते हैं, उसका अगर देखा जाए तो टीवी पर एक चैनल आता है और उसमें लोग देखते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मेष राशि वाले आज गाय को खाना मत खिलाएं, आज गाय के सामने मत जाएं, लाल कपड़ा ना पहने, दान कर्म ना करें। तो तभी वो आदमी दूसरा चैनल बदलता है, तो दूसरे चैनल में बोलता है मेष राशि वाले आज गाय को जरूर खाना खिलाएं, लाल वस्त्र ही पहने, ऐसा ही करो। तो इसमें कितना कंफ्यूजन। ये यंत्र रखो ऐसा हो जाएगा, वो यंत्र रखो ऐसा हो जाएगा, हनुमान यंत्र रखो, गाड़ी कभी एक्सीडेंट होगी नहीं, भले ही ड्राइविंग बिना जानने वाले को ड्राइवर रख लो, लक्ष्मी यंत्र ले लो, कमाने की जरूरत नहीं, सो जाओ घर में, तिजोरी में अपने आप पैसा आएगा। ये भी कोई धर्म हुआ? ऐसा भी कोई कल्चर हुआ या विश्वास हुआ? यह अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। और हम अंधश्रद्धा उस चीज को कहते हैं जो एक्चुअली हमें करेक्ट पाथ दिखाता है, और हम जा रहे हैं उसी अंधश्रद्धा में। एक पेंडेंट पे विश्वास है, एक जिंदा आदमी पे विश्वास नहीं है, एक यंत्र पे विश्वास है जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें प्राण फूंकना पड़ता है। एक मूर्ति पे विश्वास है हमें। जब हम मूर्ति खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं कि पंडित जी इसमें प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। एक पुजारी कोई नहीं होता ईश्वर को प्राण देने वाला, क्योंकि प्राण ईश्वर देता है, हम ईश्वर को प्राण नहीं देते हैं। फिर भी वो कुछ पूजा वूजा अर्चना हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत सुंदर है। हमारा कल्चर इतना लोगों को मिलाने का काम करता है। दशहरा, नवरात्रि, गरबा खेलो, अपने मित्रों के साथ जाओ, रिलेटिव्स के घर जाओ। दिवाली आई, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, रेस्पेक्ट एंड देन यूनिटी। होली आया, परिवार को बुलाओ, यूनिटी एंड लव। फिर
नया साल आया, सभी को विश करो, अगेन यूनिटी। ये हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर रिचुअल्स नहीं है। रिचुअल्स करवाना भी पड़ता है, लेकिन आत्मा की संतुष्टि के लिए, उपाय के लिए नहीं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। एक निर्जीव यंत्र पे हमें विश्वास है, और जीवित प्राणी जो हमें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है, हम क्वेश्चन 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 सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, जिसका हल हमें कभी नहीं मिलता, और उस पर भी सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही रहता है। सो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग और संतुष्टि को अपनाने से शांति प्राप्त होती है। एक बार मैं फिर धन्यवाद और बहुत आभार देना चाहता हूँ नवजीवन सोसाइटी और जितने भी यहाँ हमें सुनने और थोड़ी देर झेलने के लिए आए हैं, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल है। सुनना एक बड़ा झेलना होता है। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ आए, बोला 25 इयर्स हो गए हमारे शादी का। बोला 25 इयर्स हो गए दो एक दूसरे को झेलते हुए? तो हंस पड़े। ऐसे ही चाहे कपल ऑफ आवर्स के लिए हो, जो सुना उसने जिया, जो ने सुनने जैसा किया उसने झेला। सिर्फ यही बात है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सभी ने जिया, सभी ने सुना। इसीलिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ किसी भी नया धर्म या किसी नए संप्रदाय की प्रचार के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दो, हेल्प करो, ऐसा करो, इसके लिए नहीं है। जब स्कूल में हमारे टीचर्स लोग एब्सेंट होते हैं तो मैं बच्चों को मैथ्स भी पढ़ा लेता हूँ, कॉमर्स भी पढ़ा लेता हूँ, साइंस भी पढ़ा लेता हूँ। तो टीचर्स एकदम हैरान हो जाता है कि आप बाबा सिर्फ 10वीं पढ़े हैं और बच्चों को आप पढ़ा भी सकते हैं। मैंने बोला हिम्मत है। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है, मैं पढ़ा सकूँ। हमारे पास अगर हिम्मत है तो हम बहुत काम कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि हमारा ऑर्गेनाइज को डोनेशन दो, दान दो, ये करो वो करो। हम कहते हैं सेवा करो, जहाँ जिस स्थान पर हो सके। एक विद्यार्थी से लेकर एक पढ़े लिखे हुए एक बड़े आदमी तक वो आसानी से सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए कुछ करोर्स एंड करोर्स रुपीज नहीं चाहिए। और सैक्रिफाइस का नाम ये नहीं है कि हम दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं। एक दोस्त जाना चाहते हैं जू में जानवर देखने के लिए, एक दोस्त जाना चाहता है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और एक दोस्त ने बोला मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, मैं तेरे साथ जू चले जाता हूँ, चल। ये सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस वो है जब हमारे हाथों में कुछ खाना होता है और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है और हमारे पास पैसा भी नहीं होता है और हमसे भी ज़रूरतमंद हमें वो खाना के लिए पूछता है। अगर हम दे देते हैं तो हमें ईश्वर है। ऐसा खाना हमें ईश्वर और 100 जन्म तक खिलाएगा। अगर हम नहीं देंगे तो शायद वही हमारा खाना है, बाद में शायद खाना लिखा होगा कि नहीं। छोटी छोटी बातें। डोंट वेस्ट फूड, फूड इज गॉड। आई ऑलवेज सीज एक एक ग्रेन का बहुत मूल्य होता है। आज हम खाना फेंकते हैं, बहुत दुख लगता है जब शादियों में, अभी तो शादी का सीजन भी है, बहुत दुख लगता है जब खाना फेंका जाता है। एक भूखे से पूछो उसके लिए एक दाना अन्न का वैल्यू क्या होता है। हम तो जमीन पे गिरता है तब भी उसे उठा के धो के खा लेते हैं, क्योंकि अन्नम ब्रह्मास्मि, अन्न ही ब्रह्म होता है। भले ही समंदर चाहे जल से भरा हुआ हो, एक अंजलि भर जल भी समंदर से गहरा होता है। भले ही खाने के लिए बहुत सारा भोजन चाहिए, लेकिन प्रत्येक अन्न का दाना भी भोजन होता है। वो डोंट वेस्ट वाटर। अभी वाटर कितना स्कैर्सिटी है, बॉम्बे में भी है, शायद काठमांडू में तो बहुत है, अभी भी है। तो बूंद अगर हम बचा सकें तो वही स्पिरिचुअलिटी है। पैसा, अगर हम इच्छा कटौती
अपने इच्छाओं को कंट्रोल करना है, तो उसे एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह कर सकते हैं कि हम अनावश्यक, अगर हमें 200 का सामान खरीदना है, अगर हम डिस्काउंट हमें मिलता है, हमें उस हमारी ज़रूरत का सामान खरीदने से थोड़ा जो बच जाता है, अगर हम बॉक्स में कलेक्ट करें, महीने 2 महीने में किसी अनाथ आश्रम, किसी वृद्धाश्रम, देखो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दान करो तो उनको खाना मिलेगा। और सिर्फ खाना ही नहीं, वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में हमारा भी एक ऑर्फनेज जल्दी बनने वाला है, जिसे हम वात्सल्य ग्राम नाम दे रहे हैं, अनाथ आश्रम नहीं, क्योंकि कोई भी अनाथ नहीं होता। जहाँ ईश्वर होता है, ईश्वर सबका नाथ होता है। और ऐसे हमारा भी एक बिल्डिंग बन रहा है अभी, जहाँ पे 10-15 ऐसे असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, खाना पीना, ये सब हम उपलब्ध। और वृद्धाश्रम, फ्यूचर में हम वृद्धाश्रम भी रखेंगे। ऐसा नौबत ना आए कि वृद्धाश्रम खड़ा करना पड़े। सभी बच्चे अपने माँ बाप को इतना रेस्पेक्ट करें कि संसार में कोई भी ऑर्फेनेज और ये ओल्ड एज होम ना रहे, ऐसा मानते हैं। फिर भी और ये जो वृद्धा हैं, उनको सिर्फ खाना और दवाइयाँ काफ़ी नहीं है। वृद्धावस्था में क्या होता है कि बातें बहुत उनको करना होता है, क्योंकि वो एक किस्म के अकेले हो जाते हैं। एक किस्म से अगर हम 2 घंटा उनके बातों को सुन लेते हैं, वो जो भी बातें, जो भी टॉपिक पे वो बातें करें वृद्धाश्रम में जाके, अगर हम पैसा नहीं देना चाहते, अगर हम खाना नहीं देना चाहते, तो सिर्फ 2 घंटे के लिए वृद्धाश्रम में जाकर बैठे, उनके बातें सुने, क्या है कैसा है, उनकी तबीयत हाल चाल पूछें, तो वो एक अपना जीवन का एक रामायण बताने लगते हैं। तो उनके चेहरे में एक ग्लो आ जाता है, कम से कम मुझे सुनने को कोई तो आया। तो शायद उनके जीवन का 2 हफ्ता बढ़ जाए, 2 महीना बढ़ जाए, जो साल बढ़ जाए। बच्चों को सिर्फ खाना या पढ़ना नहीं, उनको संस्कार, उनको प्रेम की बहुत आवश्यकता है। वो प्रेम अगर हम किसी ऑर्फन होम में जाके खाना के साथ, किताबों के साथ, खिलौनों के साथ अगर उनके साथ बैठें, थोड़ा बात करें, थोड़ा गेम खेलें, तो उनको भी जीने की इच्छा और बढ़ जाती है। मैं धन्यवाद करता हूँ एट लास्ट, सभी से नम्र निवेदन भी करता हूँ कि सेवा में, मानव सेवा ही माधव सेवा है। सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड। उसे ध्यान में रखें। नवजीवन सोसाइटी को और भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। 20 साल 40 साल ऐसे ही उसकी तरक्की होती जाए। सभी का कल्याण हो। भारत माता की जय।